फ्राइडे को बोला उसने कि शनिवार को चलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो कि 9 बजे से शुरू हो जाता था इंटरव्यू। मैंने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3 बार तो फेल हो चुका हूँ, चौथी बार मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। तो मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको ये बोला कि भाई मैं एक बार फेल हो चुका हूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं पैकेट देखा करता था कि यार कितनी सैलरी, क्या करते होंगे यार, सही होंगे, पढ़े लिखे होंगे, है ना, होता ही है। तो वो मैं देखा करता था। तो साल में 2-3 महीने ऐसे रहते थे जिसमें मैं 1,70,000 रुपये कमा लेता था। साल तो दूर की बात, 2-3 महीने में ही। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 3500 रुपये की जॉब से सीधा 35,000 की जॉब मुझे कैसे मिली, और कैसे मैंने बाइक ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, यहाँ तक कि मैंने दिल्ली में घर ख़रीदा। और 35,000 की जॉब भी वहाँ मिली जहाँ मैं 3 बार फेल हो चुका था। 3 बार फेल हो चुका था उस कंपनी में, वहाँ मेरी जॉब लगी 35,000 की। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है हमारी लाइफ में, ये आपको पता चल जाएगा मेरी स्टोरी से, ठीक है। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि हाथ में लिख लो, पैरों पे लिख लो, नाम जप लो, या किसी पानी की बोतल में अपनी विशेष लिख लो कि मुझे गाड़ी चाहिए, और उस पानी को आप पी लो तो आपकी विशेष पूरी रही। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ें है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने का। वो आपको अभी मैं कहानी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बुक मेरे पास ही पड़ी है। ये देखिए मेरे पास पड़ी है सीक्रेट बुक्स। अब ये मैं बुक कब लाया, क्योंकि मुझे तो पहले से पता था, मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो वहाँ पता चला यार ये चीज़ तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, ये करता आ रहा हूँ मैं पहले से ही कई सालों से। और तब मैंने ये किताब ख़रीदी, मुझे इंटरेस्ट आया कि पढ़नी चाहिए किताब में ऐसे क्या लिखा है जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। तब मैं ये बुक लाया, तब मैंने ये पढ़ी। ठीक है, सही लिखा है इस बुक में, जो भी लिखा है सही लिखा है, बट हमें उसको पालन करने, उसको फॉलो करने नहीं आता, ठीक है। खाली सोचने भर से चीज़ें आपके पास नहीं आने वाली। अब देखिए मैं करता था कोरियर कंपनी में काम, जहाँ मुझे 3500 रुपये मिलती थी, और मैं रहता था रेंट के घर में अपनी फैमिली के साथ। अब ये चीज़ें मेरी जॉब कैसे लगी, देखिए मैं पहले से ही ये चीज़ें सोचा करता था बाइक के बारे में। मैं बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि मुझे बाइक, सोचा क्या, मुझे पसंद थी बहुत ज़्यादा बाइक, क्योंकि मैं रेंट के मकान में रहता था, साइकिल नहीं थी, बाइक तो दूर की बात। तो मैं बाइक के बारे में सोचा करता था, देखा करता था लोगों की कैसे बाइक चला रहे हैं। जहाँ मैं रेंट में रहता था वहाँ छत में जाके मैं जंगले के आगे खड़ा हो जाता था और लोगों की बाइकें देखा करता था, जिनके घर हैं हमारे आसपास में, तो उनके बेटों की बाइक खड़ी रहती थी नीचे, तो उनको देखा करता था मैं किस तरह से चला रहे, किस तरह से वो केयर कर रहे हैं अपनी बाइक की, कैसे चला रहे हैं। मेरे पास होती तो मैं भी चलाता, ऐसे करता। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, ये एक दिन का काम नहीं था, मेरा डेली का काम था। जब भी मैं ऑफिस जाता था, बस से जाया करता था, तो मैं देखा करता था लोगों की बाइक। वाह, और ऐसे नहीं कि खुंदक, वैसे नहीं कि जलने की भाव से नहीं कि अरे इसने बाइक कैसे खरीदी। मैं बाइक ऐसे देखा करता था कि ये बाइक मेरी ही होगी इस तरह से मैं देखा करता, खुश होता था मैं। तो मुझे क्यों वो बाइक, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी बाइक, कि मुझे बाइक चाहिए यार, मैं भी चलाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो ये मुझे शौक़ था। अब मैं कोरियर कंपनी में जॉब करता था, ठीक है, और पॉसिबल नहीं है कि मैं नई बाइक लेकर जाऊँ जो कि 1 लाख थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 9-10 साल पहले की बात। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 लाख की बाइक लेके आ जाऊँ, वो भी नहीं, वो भी 3500 रुपये की जॉब, वो भी मुझे कट पिट के मुझे 3200 या 3000 मिलती थी जॉब। मतलब कि अगर छुट्टी कर ली तो वही 3000 रुपये आती थी हाथ में। तो पॉसिबल नहीं कि मैं नई बाइक लेके आ जाऊँ। अब देखिए मैं कंपनी में काम करता था, कोरियर कंपनी में। काम क्या था कि भाई पैकेट आते थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हज के वो पोस्ट पेड कार्ड आते थे, बिल आते थे जो हज के, जो पहले चलता था हज, ठीक है, उसके पोस्ट पेड बिल आते थे। अब उसमें क्या था कि अब मेरा काम, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा काम ये था कि मैं फ़ोन किया करता था कोरियर बॉयज़ को कि भाई ये पैकेट डिलीवर क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीज़न जानता था कि पैकेट डिलीवर क्यों नहीं हुआ। तो यही मेरा काम था, ठीक है। तो हज के पैकेट आए करते थे जिसमें कि उनकी सैलरी लिखी, उनका पूरा बैकग्राउंड, मतलब कि उनका एड्रेस, नाम, क्या काम करते, सैलरी कितनी है, वो सब लिखी रहती। तो मैं उनकी सैलरी देखा करता था, उसमें लिखा रहता था 10+, 15+, मतलब कि 15,000 प्लस सैलरी।
तो भाई 3500 जिसकी सैलरी है तो उसके लिए तो 10,000 बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं देखा करता था, तो मुझे वहाँ से वो आ गया यार 15,000 सैलरी का क्या करते होंगे यार, ये कैसे खर्च करते होंगे। मेरे पास तो मैं ये करता, वो लाता, ये लाता, वो लाता। तो मैं ये देखा करता था, हफ्ते भर में 2-3 बार ये पैकेट आते थे, स्कैन होते थे, तब वो डिलीवर के लिए जाते थे बाहर। तो मैं पैकेट देखा करता था कि यार कितनी सैलरी, क्या करते होंगे यार, सही होंगे, पढ़े लिखे होंगे, है ना, होता ही है। तो वो मैं देखा करता था। तो वहाँ से मुझे यार मुझे सैलरी मेरी तो कम है, काश मेरी इतनी रहती होती तो मैं ऐसे करता वैसे करता। तो ये मेरी फिर माइंड घूमता रहा इन चीज़ों में। यहाँ मैं बाइक भी सोचता रहा कि मैं बाइक होती तो ऐसे करता वैसे करता। बाइक का भी शौक़ था, फिर सैलरी का भी हो गया कि मुझे सैलरी भी चाहिए। अब हुआ क्या कि उस कंपनी में, कोरियर कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, वहाँ एक लड़का काम करता था जो कि MA पास था, पढ़ा लिखा बंदा था। उसने बोला कि भाई कि इस कंपनी में जहाँ 35,000 मेरी जॉब लगी, उस कंपनी में इंटरव्यू आया, वहाँ चलते हैं। शनिवार का दिन था, मतलब कि फ्राइडे को बोला उसने कि शनिवार को चलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो कि 9 बजे से शुरू हो जाता था इंटरव्यू। मैंने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3 बार तो फेल हो चुका हूँ, चौथी बार मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। तो मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको ये बोला कि भाई मैं एक बार फेल हो चुका हूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ। वो फिर मेरे से जिद करने लग गया, यार चल चल। देखिए ये चीज़ें कैसे होती है अट्रैक्ट, ये समझना है ये स्टोरी किस तरह से चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। मैं देखिए बाइक भी सोच रहा हूँ, हर दिन पागल हूँ मैं बाइक के पीछे कि मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। फीलिंग मुझे मतलब कि अंदर से फीलिंग करता था, अंदर से इमेजिन करता था कि मुझे ऐसे होता था, ऐसे चलाता। और यहाँ मैं पैसे भी देख रहा हूँ कि 50,000 सैलरी होती तो मैं ऐसे करता। अब वो लड़का मेरे को जिद करने लग गया कि चल 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 मेरे साथ चल इंटरव्यू के लिए, दोनों देखे आते, होगा तो ठीक है, नहीं होता ठीक है, आ जाएंगे ऑफिस, बोल देंगे कि भाई ऑफिस में कि वो आएंगे लेट, बस चल लेंगे। तो वो मुझे फोर्स करने लगे, तब मैंने हाँ की, उसके वजह से मैंने हाँ कर दी, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब वो बंदा क्या है, वो 9 बजे पहुँच गया इंटरव्यू के लिए, 9 बजे पहुंच गया, इंटरव्यू भी दे दिया और बाहर भी आ गया फेल होके, मतलब कि वो इंटरव्यू फेल हो गया और बाहर आ गया। और मैं भाई साहब पहुंच रहा बिल्कुल खाना ब्रेकफास्ट करके नहा धो के एकदम से आराम से 10 बजे, जबकि वो फेल होके बाहर आ गया इंटरव्यू। वो मुझे मिला, मैंने कहा क्या हो गया भाई, कह रहा है यार फेल हो गया। मैं फेल हो गया, मैं कब आ गया था, कह रहा 9 बजे आ गया था मैं, हैं। तो कह रहा मैं फिर मैंने बोला चल यार, जब तेरा तू होके आ गया, तेरा इंटरव्यू नहीं हो तो मैं चलते अब ऑफिस। मैं नहीं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, चलते अब ऑफिस। कह रहा भाई यार तू भी सही बात कर रहा है, अब आया तो दे ले इंटरव्यू, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चल लेंगे ऑफिस और क्या। मैंने जीत की, फिर वो जिद करने लग गया, यार जब आया तो दे ले। अब देखिए मेरा मन नहीं था इंटरव्यू देने का, वो उसने जीत की, वो मुझे लाया इंटरव्यू के लिए, फिर अंदर जाने के लिए भी जिद करता रहा कि तू जा अंदर। यही मैं सही कहानी बता रहा हूँ, मैं कोई आपको वो नहीं बता रहा है कि वीडियो बनाने के लिए, मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुझे जिद बोल रहा है जा। जब 3 बार फेल होता बंदा, वैसे ही वो नहीं करता मन जाने का, इंटरव्यू देने का उसका कंपनी में, आप समझ सकते हो। वो मुझे जिद करता रहा, जा ले कोई बात नहीं, एक बार दे ले, फेल होगा तो ठीक है। तो फिर उसने मुझे फोर्स किया, मतलब कि धक्का दिया, जा बे तू अब। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया और उसने जो इंटरव्यू ले रहा था HR, उसने पूछा कि आप पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि भाई 3 बार आ चुका तो मुझे पहचानता था। हर 6 महीने में आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते थे, मतलब कि 6 महीने के बाद, उससे पहले आप इंटरव्यू में नहीं दे सकते, वो भगा देंगे आपको बाहर। तो इसलिए 6 महीने के बाद गया, तो मुझे जब 3 बार फेल हो गया तो भाई, तो क्या पहले भी आया था, मैंने हाँ आया था, क्या हुआ, मैंने ऐसी बात थी तो फेल हो गया था, क्या अच्छा। अब फिर उसने इंटरव्यू लिया, टेस्ट भी लिया, और उसने मुझे पर्ची, जब वो पास हो जाता था इंटरव्यू, तो वो मुझे जो पास हो जाता था उन बंदों को पर्ची देते थे लिख के कि ये पास है, आपको अब नेक्स्ट राउंड क्लियर करना है। तो वहाँ मैं निकल गया, जो कि मैं उसी राउंड में 2-3 बार फेल हो चुका था। अंदर तो दूर की बात, पहले ही फेल हो जाता था जिस राउंड में मुझे पर्ची दी गई। तो मैंने उसको बोला भाई मैं तो इस राउंड में पास हो गया है, मुझे वो मिल गई पर्ची, मैं खुश हो गया यार, वाह मज़ा आ गया, मतलब कि अभी जॉब नहीं लगी, बट फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया, मुझे वो मिल गई पर्ची, मैं खुश हो गया। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसे बात है, तो उसने बोला एक काम कर, तू इंटरव्यू दे ले, मैं वहाँ जाके बोल दूँगा कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आएगा ऑफिस आज। मैं ठीक है भाई, तू बोल दिया ऑफिस में पक्का कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मेरी बोल दे कि ये ऐसी बात है। क्या ठीक है, तू दे ले। उसके बाद मेरा राइटिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरा इंग्लिश मैथ का वो टेस्ट, उसके बाद फिर नंबर बोले गए, जिस दिन का नंबर आएगा तो वो बंदा बाहर। मैं ऐसा बस अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं अभी अब निकल लेता हूँ बाहर।
बट मेरे नंबर के बाद उसने फिर और काउंटिंग शुरू कर दी, तो मेरा नंबर नहीं आया, मतलब कि मैं पास। और मेरा फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने वाह यार बता, कहाँ 3,000 की जॉब में कहाँ मेरी जॉब सॉरी मेरा गला भी खराब, कहाँ 3500 की जॉब से कहाँ मैं यहाँ लग गया कंपनी में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ बैंक अकाउंट खुला, जो कि चलता है प्रोसेस, तो मेरी वहाँ जॉब लग गई। घर में आया, फिर मैं शाम के टाइम, मेरा 6 बजे सुबह चले गया था, 10 बजे मैं पहुँचा था वहाँ, और 6 बजे मैं वहाँ फ्री हुआ। उसके बाद इंटरव्यू पूरा पास हो गया था, ठीक है। घर आया, घर वाले खुश हो गए। अब देखिए, बाइक के बारे में सोचा तो बाइक 3,500 से बाइक तो आ नहीं सकती। अब मेरी वहाँ जॉब लग गई। अब जॉब ये नहीं कि मेरे जॉब लगते ही मेरी 35,000 सैलरी थी, नहीं, पहले 10,000, धीरे धीरे मेरी वहाँ सैलरी बढ़ती रही। मतलब कि 20 तक मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था। खाली 3-4 महीने में मैं 20,000 में पहुँच गया था वहाँ पर, क्योंकि इंसेंटिव बनता है। वहाँ नाइट की जॉब थी, तो मुझे नाइट अलाउंस मिलता था 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे के लिए। बहुत बढ़िया कंपनी थी वो। तो धीरे धीरे करके मेरी फिर पोस्ट बढ़ती रही। फिर मैं डाटा एनालिस्ट में पहुंचा, फिर वहाँ मेरी सैलरी होगी 35 तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम। वैसे मेरी 40,000 तक बन जाती थी वहाँ, कभी 40, कभी 38,000, मतलब 40 मैक्सिमम थी और 35 मिनिमम सैलरी मुझे मिलती थी। तो मैं कम से कम बता रहा हूँ 35,000, वैसे 38। और 2-3 महीने मेरे ऐसे रहते थे जिसमें मैं 1,70,000 रुपये कमा लेता था आराम से। साल में 2-3 महीने ऐसे रहते थे जिसमें मैं 1,70,000 रुपये कमा लेता था। साल तो दूर की बात, 2-3 महीने में ही, क्योंकि वहाँ बोनस मिलता था तगड़ा। तो इसलिए मैं 2-3 महीने में कमा लेता था 1,70,000-80,000 रुपये, 1,80,000-70,000 रुपये उस कंपनी में। अब मेरी जॉब, अब देखिए, अब मेरी वहाँ जॉब लगी तो मैं वहाँ भी बाइक पार्किंग में बाइकें खड़ी, जाहिर बात है, जिनकी सैलरी वहाँ ज़्यादा सैलरी थी तो भाई वहाँ बाइक से आते थे बंदे। पैदल वाला कोई था ही नहीं, बहुत कम थे। तो वहाँ बाइकें खड़ी रहती थी। पल्सर तो मैं देखा करता था, ब्लैक बाइक, मुझे ब्लैक पसंद थी, मैं देखा करता था ब्लैक बाइक। उसके बाद मैं 3-4 महीने में, जैसी मेरी जॉब लगी, चिंता नहीं, 5-6 महीने में मैं वहाँ से बाइक लेके आ गया था, नई पल्सर ब्लैक कलर की बाइक, जो कि मैं देखा करता था डेली। मुझे ब्लैक पल्सर बहुत ज़्यादा शौक था। उस टाइम नहीं चली थी पल्सर, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पल्सर का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसकी टंकी मुझे अच्छी लगती थी, बड़ी सी टंकी रहती थी पल्सर की, तो अच्छी लगती थी बाइक। तो वही बाइक मुझे मिली 180 सीसी ब्लैक कलर की, वो भी कैश में लेके आया था, कैश, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था 35,000 की जॉब से, ठीक है। तो मैं कैश लेके आया। उसके बाद कुछ महीने के बाद फिर मैंने एक साल के बाद फिर मैंने घर भी ख़रीदा, फ्लैट ख़रीदा मैंने दिल्ली में, ठीक है, 2+1 का। तो मैंने वो भी ख़रीदा उसके बाद, क्योंकि मैं कमेटी भी डालने लगी। भाई जिस हिसाब से पैसे आने लग जाते तो बंदे का दिमाग उस हिसाब से चलता है। फिर मैंने कमेटी डालनी शुरू कर दी, बोली वाली 3,000 नहीं, 3 लाख 4 लाख वाली कमेटी, जिसकी मेरी किस्तें जाती थी 20 महीने तक, कभी 19,000, कभी 25,000। तो भाई ये तभी पॉसिबल है कमेटी डालना जब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो, ठीक है। तो मैं आराम से वो किस्तें चुका देता था, बोली वाली कमेटी, तो मुझे आराम से 2.5-3-4 लाख रुपए मिल जाते थे एक ही बार में। और उसी जॉब से मैंने अपने फादर का भी इलाज कराया बत्रा हॉस्पिटल में, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। 8 लाख मेरे वहाँ लगे उस हॉस्पिटल में। तो वो भी मैंने अपने उससे किया खुद से ही। अब घर खरीदने के बाद मैंने फिर गाड़ी खरीदी, सेंट्रो, सेकेंड हैंड गाड़ी थी। पहले बता दो, नई गाड़ी नहीं थी भाई, सेकेंड हैंड गाड़ी थी, बट बिल्कुल नई एकदम थी, बिल्कुल न्यू थी, वाइट कलर की थी सेंट्रो। बहुत ही उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था सेंट्रो का, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उस टाइम बैठे ही नहीं था कभी गाड़ी में आगे वाली सीट में, तो मैं फ़ोटो देखा करता था सेंट्रो की। यार मैं, क्योंकि सैलरी तो थी मेरे पास, पैसा भी था, तो मैं अब बाइक तो मैंने ले ली, बाइक का शौक़ भी मेरा था, बाइक का शौक़ अभी भी है। तो मैं गाड़ी के देखने लगा, गाड़ी होती थी ऐसे चलाता, फ़ोटो देखता था मैं। हर दिन मैं बैठ जाता था बस, सब लेके उसमें गाड़ियों की आती है ना कि सेल के लिए आती है, OLX में, सॉरी वर्कशॉप में, OLX में। तो वहाँ मैं फ़ोटो में देखा करता था, वाइट कलर की खाली गाड़ी। देखिए कैसे अट्रैक्ट होती चीज़ें, वाइट कलर की सेंट्रो गाड़ी देखा करता था मैं। अरे वाह, वाइट कलर की कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा होता है, ये करता वो करता, वही फिर
ऐसे चलाता वैसे चलाता, वहाँ ले जाता यहाँ ले जाता, वही मैं सोचता रहता था। जब भी फ़ोटो देखता था ये सारी चीज़ें मैं सोचता रहता था, बिल्कुल ध्यान मगन होके, जैसे ही पता नहीं। और इस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये किस चीज़ से हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, जीरो पता था। यहाँ तक कि मुझे इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी उस टाइम। तो ये तो भाई पूरी इंग्लिश में है बुक्स, अब मैं अच्छी खासी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, पहले आती थी भाई, इतनी नहीं आती थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो दूर की बात, यूट्यूब वीडियो तो बहुत दूर की बात थी उस टाइम तो भाई, ठीक है। यूट्यूब था बट इतना नहीं था उस टाइम क्रेज़ यूट्यूब का, ठीक है। तो उस टाइम मैं वीडियो देखा करता था, सेंट्रो की फ़ोटो देखा करता था फ़ोन में। और फिर उसके बाद मैं वही गाड़ी, वाइट कलर की गाड़ी लेके आया, सेम गाड़ी वाइट कलर की, न्यू गाड़ी एकदम, जैसे कि वो फ़ोटो से उड़ के आगे होगी आपके पास, सेम गाड़ी। मैं ये नहीं कह रहा वो करोड़ों की गाड़ी है भाई, बट गाड़ी तो है, गाड़ी तो गाड़ी होती भाई। तो वो थी 1,70,80,000 की, ठीक है, सेकेंड हैंड, जो कि आपको आराम से मिल जाती है सेंट्रो। तो मेरे ख्याल से उस टाइम मुझे नहीं पता कितने की थी वो, नहीं शायद 3-4-5 लाख की होगी, 3-4 लाख की होगी आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है उस टाइम, ठीक है। तो मैं तो सेकेंड हैंड लेके आ गया था, वो भी कैश, सीधा कैश। तो ये सारी चीज़ें मैंने अट्रैक्ट की। देखिए सारी चीज़ें एक, अब देखिए मैं बाइक, अब ये चीज़ें कैसे अट्रैक्ट हुई। देखिए अब मैं 3500 रुपये की जॉब करता था, 3,500 रुपये की मैं सैलरी में जॉब करता था। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बाइक के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए सोचना तो है आपको, बट ये पॉसिबल आई चीज़ें कैसे, 35,000 से तो आएगी नहीं ना। 3500 रुपये आपकी सैलरी, आप सोच रहे हो मैं बाइक भी ले लूँ, मैं गाड़ी भी ले लूँ, तो सोचना तो है आपको, बट एकदम ध्यान लगा के भाई। अब देखिए मैंने सोचा, मैं उस टाइम भी बाइक के बारे में सोचा करता था, मैं सैलरी के बारे में सोचा करता था। जब हज के पैकेट आते थे उनकी सैलरी देखा करता था, तो वो भी चीज़ें अट्रैक्ट होती रही, सैलरी भी और बाइक भी। तो बाइक कैसे आएगी, जब मेरी जॉब लगी, तो मेरी फिर वहाँ जॉब लगी, जब मेरी वहाँ जॉब लगी 35,000 की, तब ये सारी चीज़ें आनी थी। और उसके बाद बाइक भी आई, घर ख़रीदा, फिर गाड़ी भी खरीदी। तो ये क्या है, जॉब लगने के बाद। तो ये जॉब ये जॉब तभी लगती जब मैं इन चीज़ों पे फोकस डालता कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ तभी तो आएगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, तभी तो पॉसिबल है जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप देखिए बहुत सारे बंदे हैं जिनको बाइक चलाना पसंद नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मत बोलना कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं, भाई है, बहुत सारे हैं आसपास में, मैं दिखा दूंगा आपको, कभी आ जाना घर पे, ठीक है। और ऐसे भी जिनको गाड़ी पसंद नहीं है, मतलब कि कुछ है जिनको वैसी बाइक पसंद नहीं, जैसे हम सोचते हैं ना स्पोर्ट बाइक, हाईबूसा, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी बाइक है जो स्पोर्ट बाइक है, महंगी महंगी बाइक है। या बुलेट हो गई, ये बुलेट तो महंगी है भाई, 2.5-3 लाख की अब तो बुलेट तो। और जो महंगी महंगी बाइक है, हाईबूसा हो गई, डुकाटी वगैरह हो गई, और भी है Z1000, वही महंगी बाइक है, ठीक है। तो वो इन बाइक की वो सोचते हैं पेशन, स्प्लेंडर, जो कि आजकल चल रही है, वैसी बाइकें मिल जाएगी आपको। स्कूटी, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी बाइक है, बट उनको तो वही तो मिलेगी ना भाई जो वो सोचेंगे। अब उनकी सोची वहीं तक कि ये स्प्लेंडर तक। देखिए स्प्लेंडर मैं नहीं कह रहा कि बकवास बाइक है, ठीक बाइक है, ठीक है, बट उनको वही चाहिए ना, उनको वही पसंद है। अब भाई उनके पास कैसी वो महंगी बाइक आ जाएगी, हाईबूसा, डुकाटी, Z1000 जो आ रही है, पहले तो 8 थी, अब 1000 आने लग गई, वो भी 12-13 लाख की बाइक है। तो वो कैसे आएगी, कावासाकी की है शायद वो Z1000, तो वो कैसे आएगी। आप सोच रहे हो स्प्लेंडर के बारे में, आप सोच रहे हो छोटी छोटी बाइक जो कि 1-1.5 लाख तक की अब इस टाइम तो कैसे, और बहुत सारे तो जिनको बाइक भी पसंद नहीं है, तो वो कैसे बाइक अट्रैक्ट कर लेंगे भाई। तो ये चीज़ें भाई, ये आपको शौक़ होना चाहिए। किसी के बोलने से, कोई बोल रहा भाई ये तू गाड़ी सोच ले, G-Wagon जो कि 3-4 करोड़ की है, तू सोच ले, कोई बात नहीं, सोच ले, तेरे आ जाएगी गाड़ी। वो आपने सोचना शुरू कर दिया जो कि आपको पसंद नहीं है। एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, भाई खाली सोचने, और आप कर रहे हो 10-15 हज़ार रुपये की जॉब,
आप सोच रहे हो जी वैगन, तो भाई जी वैगन कैसे, अगर आप सोच रहे कि मैं ये जॉब करता रहूँ और मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, तो इम्पॉसिबल। अगर मैं भी ये सोचता रहती है मेरी 3500 रुपये की जॉब है, कोई बात नहीं, 3500 रुपये मिल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो इम्पॉसिबल है। बाइक कैसे आएगी, भगवान थोड़ा डाल देगा ऊपर से, ले ले बाइक ले ले, तू सोच रहा ज़्यादा तो ले ले। उसके लिए एक्शन भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा भी तो आना चाहिए ज़्यादा। अब पैसे कैसे, अब आपको उस हिसाब से पैसा कमाना पड़ेगा, या तो बिज़नेस करना पड़ेगा, है ना। अगर आप करोड़ों की गाड़ी सोच रहे हो तो भाई करोड़ों का बिज़नेस करना पड़ेगा, करोड़ों नहीं का कुछ कम लाखों का तो करना ही पड़ेगा भाई बिज़नेस, तभी तो वो करोड़ में जाएगा। तो जॉब से तो पॉसिबल नहीं कि आप जी वैगन लोगे और कर रहे हो आप 20,000 की जॉब, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब कर रहे हो तो सोचो मत, मैंने भी सोचा, बट उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा ना, उसके लिए मूव होना पड़ेगा आगे के लिए। अगर वो लड़का नहीं बोलता तो मैं जाता नहीं जाता, बट ये है कि उसने बोला, मुझे फोर्स किया तो मैं गया। और ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दी, नहीं मैं नहीं जा रहा इंटरव्यू के लिए, नहीं, मैंने चल यार चलते हैं, देखी जाएगी, होगा तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अब हो ही गया, देखिए यही बोलने से मेरा हो ही गया वहाँ पर। और कहाँ मेरी 3500 रुपये की जॉब, कहाँ मेरी 35,000 से ऊपर की जॉब, और मैंने सब कुछ पाया। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब मेरी जॉब लगी, तभी तो पॉसिबल हो पाया है। बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा। अगर वहीं 3500 में मैं घुसा रहता तो ये पॉसिबल नहीं था, चाहे मैं कितना भी सोचता रहूँ दिन भर, इम्पॉसिबल। और बहुत सारे यही कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं इसी जॉब में रह के मैं जी वैगन खरीद लूँगा, जो कि भाई ऐसा ये कोई मैजिक, ये कोई भगवान ऊपर से नहीं डालेगा आपके, ले बेटे जी वैगन ले ले, जो कि करोड़ों की गाड़ी है, मर्सिडीज़ की जी वैगन, या फरारी चाहिए आपको, या पोर्श कयान चाहिए, पोर्श मकान चाहिए, डिफेंडर चाहिए, तो उसके लिए तो करोड़ों का काम करना पड़ेगा ना भाई। लाखों का तो काम करो, आपकी सैलरी 20,000 रुपये, तो आपको मूव होना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आप जॉब कर रहे हो तो आप मत सोचो, बट आपको कुछ अलग से भी काम करने पड़ेगा। अगर आपको कोई कुछ चीज़ मिल रही है, जॉब कुछ कहीं मिल रही है, कुछ काम मिल रहा है, तो आपको वो चीज़ खोनी नहीं चाहिए। कहीं भी आपको कोई चीज़ मिल रही है, हाँ भाई मुझे यहाँ पैसे बन सकते हैं या मेरा बिज़नेस चल सकता है, तो आपको वो करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। बहुत सारे बंदे, अधिकतर बंदे जो हम हैं, जो कि मेरे साथ जो भी थे ना वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे हैं कि छोड़ यार काम चल रहा है, सैलरी मिल रही है 3500 रुपये बहुत है, बहुत सारे ऐसे, तो वो अभी भी वहीं हैं। अब मुझे क्या भाई भी चाहिए थी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे सैलरी भी बढ़ के चाहिए, तो तभी तो मैं मूव हुआ और मेरी वहाँ जॉब भी लगी, क्योंकि मेरे तो गोल थे थोड़े बड़े। उस जॉब के हिसाब से मेरे गोल बड़े थे, अब के लिए तो वो छोटे ही है, क्योंकि अब तो भाई और महंगा है, बट उस हिसाब से मेरे गोल बड़े थे। गाड़ी लेनी थी, बाइक लेनी थी, तो वो मैंने चीज़ें सोची, और सोची ऐसे नहीं कि एक दिन सोचा, मैंने फोकस डाल दिया पूरा कि मुझे बाइक चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ऐसे रखूँगा, वैसे रखूँगा। तो वो तभी चीज़ आई जब आपको शौक़ है चीज़ों का। अब आपको शौक़ है रसगुल्ले खाने का, कोई कह रहा है कि भाई क्या कह रहे हैं, हाँ गोलगप्पे खा ले, तो आप गोलगप्पे नहीं खाओगे, आप रसगुल्ले खाओगे, क्योंकि आपको उसका आपको अच्छे लगते हैं वो, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट आने चाहिए उस चीज़ में कि हाँ ये मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी बात है। तो वो तभी चीज़ आएगी, खाली सोचने भर से चीज़ें कभी नहीं आ सकती। आपको लगता है कि मैं पेन में हाथ में लिख दूँ और उसको रोज़ देखता रहूँ कि भाई मुझे जी वैगन चाहिए, मुझे डिफेंडर चाहिए, खाली देखने भर से नहीं होगा, उसके लिए माइंड भी पॉजिटिव चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा। और ये देखिए, जितना बड़ा आपका गोल होगा, जितनी बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतने ही आपको टाइम लगने वाला है, सीधी बात है। अगर छोटी चीज़ सोचोगे तो वो जल्दी चीज़ अट्रैक्ट होगी। आप सोचो करोड़ों की गाड़ी, तो करोड़ों की गाड़ी आप बाई चांस से आप सोच रहे हो कि भाई मैं डिफेंडर ले लूँ या मैं जी वैगन ले लूँ, जो कि 3-4 करोड़ की गाड़ी है या उससे ज़्यादा की हो सकती है, ठीक है। आप सोच रहे हो, अभी आप रह रहे हो, चलिए आपका दिल्ली में मकान है छोटा मोटा 50 गज में या 100 गज में, तो आप उधर रखोगे क्या वो जी वैगन। अभी आपकी सैलरी है 25-30 हज़ार या 40-50 हज़ार,
पॉसिबल है कि आप उसको ख़रीद पाओगे? पहली बात तो आप ये बताओ कि जिसके पास जी वैगन है उनका मकान कैसा है, आप खुद ही बताओ, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास महंगी महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी जिसे कहते हैं, उनके घर कैसे आप मुझे बताओ। भाई फार्म हाउस है उनके, कोठियाँ हैं, दिल्ली के महंगे महंगे डिफेंस कॉलोनी, सुंदर नगर, सैनिक फार्म हमारे बगल में, वहाँ मिलेगी आपको वो गाड़ियाँ। ये हमारी लोकल एरिया में नहीं मिलेगी। जी वैगन या आपकी पोर्शे या आपकी और भी बहुत गाड़ी महंगी महंगी, क्या बोलते हैं, लैम्बोर्गिनी, ये थोड़ा आपकी कॉलोनी में मिलेगी गाड़ी। इनके लिए तो भाई घर भी वैसे चाहिए ना, वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए बड़े काम करने पड़ेंगे ना भाई। ये चीज़ तो सोचो। आप जो चीज़ सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत सोचो, बिल्कुल आएगी, बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और बहुत सारों को लगता है कि मैं घर बैठे बैठे कुछ ना करूं और जी वैगन आ जाए, तो भाई कैसे आएगी? पहले दिमाग तो लगाओ, आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप सोचो, मैं ये नहीं कह रहा, आप सोचो। वैसी जैसी आप सोचोगे वैसी चीज़ें आपके साथ होती रहेगी, आपको वो चीज़ें आती रहेगी। या तो आपकी बिजनेस कहीं आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, या आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा शेयर मार्केट से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको सोचना ऐसा है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, ऐसा पागल हो जाना कि मुझे चाहिए। वीडियो बड़ी हो सकती है, बट भाई ये चीज़ कोई 10-15 मिनट में मैं बता दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें वैसी है जो कि मैं टाइम के हिसाब से नहीं बना रहा वीडियो। तो इसके लिए आपको दिल से सोचना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। एक होता ना कि मुझे चाहिए ये चीज़ें, वो चीज़ होनी चाहिए आप में। खाली वीडियो देखने से कि भाई हाँ उसने बोल दिया तो मैं कोई भी गाड़ी सोच लूँ और बस बैठ जाऊँ, नहीं। इसके लिए डेली आपको सोचना पड़ेगा, डेली आपको देखनी पड़ेगी। वीडियो देख लो, पिक्चर देख लो उसकी गाड़ी की, और उसमें खो जाओ कि मैं अगर ये गाड़ी में बैठा होता था क्या क्या करता, कैसे चलाता। आप बोले भाई कैसी बात कर रहा है, तो भाई यही बातें करनी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो ऐसी ही बातें करनी पड़ेगी भाई। यही चीज़ें अट्रैक्ट करने का कि आपको खो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन उसी में लेके भाई 5 मिनट कर लो, 10 मिनट बहुत है। तो ये वीडियो है, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो बताना कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। मैं बताऊंगा आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करेगा आपके लिए, ठीक है। कोई ट्रिक ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है, ठीक है। जैसे सोचोगे वैसे ही आप पाओगे।